हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री, मतलब जो हमारा इतिहास है उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और हम उसको किस तरह से स्टडी करते हैं। इसका एक कंबाइंड सिलेबस नहीं मिल पाता है और हमें पता भी नहीं चल पाता है कि हिस्ट्री में कौन कौन सी थिंग्स, कौन सा मिडिएवल में आएगा, कौन सा मतलब मॉडर्न में आएगा। ठीक है, तो ये सब थिंग्स को डिवाइड करने के लिए मैं ये चार्ट बना रही हूँ, ये चार्ट डिस्कस कर रही हूँ। ये चार्ट आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम हिस्ट्री की बात करें, और जो हाँ एक चीज़ और जो मैंने यहाँ पे डेट्स लिए हैं, ठीक है, ये जो टाइम लिया है ये टाइम मैंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद लिया है। ठीक है, तो ये सारा टाइम एग्जैक्ट टाइम है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है और उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये सारे थिंग्स लिए हैं। ठीक है, तो अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है मेनली। एक होता है प्री हिस्टोरिक पीरियड जिसे हम प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। देन आता है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड जिसे हम आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। देन आता है हिस्टोरिक पीरियड जिसे हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम प्री हिस्टोरिक पीरियड की बात करें तो जैसे जब आदि मानव हुआ करते थे तो इसका कोई भी प्रमाण नहीं मिला है। ठीक है, कोई भी मॉन्यूस्क्रिप्ट्स नहीं मिले हैं और इन जो मिला नहीं है उसको पढ़ा भी नहीं गया है। ठीक है, कुछ भी इसमें पढ़ा भी नहीं गया। देन आता है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में इसके जैसे जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन आई, ये मिला तो है इसका प्रमाण, लेकिन कोई कुछ भी इसमें रीड किया गया नहीं है, मतलब हम उसे पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक है, देन आता है हमारा हिस्टोरिक पीरियड, इसका कोई लिखित प्रमाण मिला भी है, मतलब मॉन्यूस्क्रिप्चर मिले भी हैं और उनको स्टडी भी किया गया है और उनसे हम बहुत सारी चीज़ें जान भी पाए हैं। ठीक है, और अगर अब हम ये जो मैंने ये नीचे डिस्कस किया है, ठीक है, ये प्री हिस्टोरिक पीरियड है। ठीक है, प्री हिस्टोरिक पीरियड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक आता है पुरापाषाण काल जिसे ओल्ड स्टोन एज कहते हैं। देन आता है हमारा मध्य पाषाण काल जिसे मिडिल स्टोन एज कहते हैं। देन आता है हमारा नवपाषाण काल जिसे न्यू स्टोन एज कहते हैं। ठीक है, तो जो पुरापाषाण काल मतलब ओल्ड स्टोन एज था वो 3000 से लेकर के 10,000 बिफोर क्राइस्ट हुआ था। देन मध्य पाषाण काल हम मानते हैं कि 10,000 ईयर्स से 4,000 ईयर्स बैक है। ठीक है, ये जो मैंने थिंग्स लिए हैं ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन ये आता है हमारा न्यू स्टोन एज, ये होता है 4000 से लेकर के 2500 ईयर्स बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, अब हम इसको डिस्कस करते हैं। जो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के टाइम पीरियड की बात करें तो वो होता है जैसे अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन मतलब अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो वो 2500 ईयर्स मतलब 25 ईयर्स बिफोर क्राइस्ट से लेकर के 1500 बिफोर क्राइस्ट हुआ था। ठीक है, कुछ लोग इसको 1750 मानते हैं। अगर एग्जाम में आएगा तो या तो 1500 या तो 1750 दे दिया जाएगा। ठीक है, 1750। देन आता है अगर हम वैदिक सभ्यता की बात करें तो 1500 से लेकर के 600 बिफोर क्राइस्ट। देन ऐतिहासिक काल मतलब हिस्टोरिक पीरियड की बात करें तो इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है प्राचीन इतिहास जो हम पढ़ते हैं, ठीक है, और फिर होता है मध्यकालीन और फिर होता है आधुनिक। ठीक है, एंशिएंट और मेडिएवल और मॉडर्न। एंशिएंट की बात करें तो वो 600 से लेकर के 712 और हाँ 600 बीसी से लेकर के 712 एडी तक है। ठीक है, एडो डोमिनी कहते हैं। ठीक है, और बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट। देन मध्यकालीन अगर हम मेडिएवल की बात करें तो 712 से लेकर के मतलब 712 से लेकर के 1707 एडी तक चलता है। और आधुनिक मॉडर्न इंडिया की बात करें या मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो वो 1707 मतलब 1707 से लेकर के 1947 तक चलता है। ठीक है, 47 तक। ठीक है, अब देखिए जो ये ऐतिहासिक काल है मतलब हिस्टोरिक पीरियड है, इसमें हमें पढ़ना क्या होता है, यही हमारी मेन हिस्ट्री है जिसे हम अभी तक पढ़ते हैं। ठीक है, जो हमारे एग्जाम्स में आती है। ठीक है, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या कोई भी वो हमारा क्लास वाला एग्जाम हो। ठीक है, 10th 12th कोई भी एग्जाम हो, तो यही हम पढ़ते हैं। ऐतिहासिक काल मतलब हिस्टोरिक पीरियड पढ़ते हैं हिस्ट्री में। ठीक है, तो देखिए जो प्राचीन इतिहास मतलब हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो हमें पाषाण काल, वैदिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता, महाजनपद, मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य और मौर्योत्तर काल, ठीक है, और जो हमारा गुप्त काल है उससे, और उत्तर भारत का इतिहास पढ़ना होता है और पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ना होता है। ठीक है, और अगर हम ऐतिहासिक काल की बात करें तो मध्यकालीन में ऐतिहासिक की तो हम बात कर ही रहे हैं। ठीक है, अभी हम प्राचीन में डिस्कस कर रहे थे, अब हम डिस्कस करेंगे मध्यकालीन में मतलब मेडिएवल में। तो मेडिएवल में सबसे पहले हमें अरब आक्रमण पढ़ना पड़ता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो तुर्क लोग आए थे उनका आक्रमण पढ़ना होता है। देन सल्तनत काल, ठीक है, ये 1206 से लेकर के 1526 1526 तक चला था। देन मुगल काल, ये 1526 से 1857 तक चलता है। ठीक है, उसको हमें स्टडी करना होता है। देन अगर हम मॉडर्न इंडिया की बात करें तो मॉडर्न इंडिया में सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मराठा साम्राज्य। ठीक है,
और धार्मिक में अगर हम सूफी आंदोलन की बात करें, ये हमें पढ़ने होते हैं। देन जो विदेशी शक्ति आई हैं, ठीक है, जैसे ये हमारे ब्रिटिश आए हैं, इनसे रिलेटेड ये हमें पढ़ना होता है मॉडर्न इंडिया में। देन 1857 का रिवॉल्ट पढ़ना होता है, ठीक है, 1857 की क्रांति। देन हमें इसका सामाजिक आंदोलन और ब्रिटिश गवर्नर, जितने भी गवर्नर हुए, ये सारे टॉपिक्स मैं डिस्कस करूंगी, ठीक है, वो पढ़ने होते हैं। और आज़ादी के लिए जो हमने संघर्ष किया है, ठीक है, जो हमने जो नेशनल मूवमेंट हमारा हुआ है, वो सभी हमें पढ़ना होता है। तो ये हमारा हिस्ट्री का पूरा सिलेबस है और यही हमें पढ़ना होता है। आई थिंक आप समझ पाए होंगे। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।